Hello friends, all of you welcome to my channel Knowledge का संसार. Friends, if you like my video then please subscribe my channel. Friends, today I am going to teach you the first chapter of English book class 12th NCERT English. Let's start today our topic. The last lesson is written by Alfonso Dore. Friends, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें अल्फांसो डोरे फ्रांस और रसिया के बीच में जो वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि जो जर्मन होता है वो फ्रांस की दो सिटी यानी कि अल्सेंस और लॉरेन पर अपना अधिकार कर लेता है. इसके बाद जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से एक नोटिस आता है कि अब इन दोनों ही स्टेट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे एक टीचर हैं एम हैमल, जो कि उस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बर्लिन से नोटिस आया है कि अब वो कंटिन्यूसली वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, और इसीलिए ये लास्ट दिन है एम हैमल का स्कूल में. सो फ्रेंड्स, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग करवाऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन राइटिंग में भी बहुत हेल्प होगी. सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है सॉमिल्स. इसका मीनिंग होता है अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, लकड़ी चीरने का एक यंत्र. सेकंड वर्ड है हमारा ड्रिलिंग, मीन्स के एक्सरसाइज, कसरत या व्यायाम करना. थर्ड वर्ड है हमारा टेम्पटिंग, मीन के अट्रैक्टिंग, कोई चीज़ आपको बहुत लुभा रही है, बहुत आकर्षक है. और फोर्थ वर्ड है हमारा रिसिस्ट, मीन्स कि किसी चीज़ में विरोध उत्पन्न करना, बाधा या फिर किसी चीज़ की रुकावट पैदा करना. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड बुलेटिन बोर्ड, यानी कि ऐसा बोर्ड जहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो लगाई जाती है या फिर कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हमें पब्लिक को देना होता है वो लगाया जाता है. नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटाइज, मीन्स कि सीखने वाला, ट्रेनी, एक शिक्षार्थी. उसका नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रेट बस्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा चहल पहल होना, बहुत ज़्यादा आवाज़ या नॉइस होना. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन यूनिसेंस, मतलब कि एक ही सुर में, एक ही समय में, एट द सेम टाइम. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैपिंग, मीन्स की स्ट्राइकिंग करना, किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से मारना या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी चीज़ को खटखटाना. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लश्ड, जब कोई इंसान शर्माता है तो क्या होता है उसके चेहरे में ग्लो आ जाता है, चेहरा जो शर्म से लाल हो जाता है, तो उससे बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा प्राइमर, मीन्स कि किसी भी चीज़ का बेसिक स्टेप का खा सीखना, किसी भी चीज़ का बिल्कुल बेसिक सीखना, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा थम्बर्ट, मीन्स की टोन एंड डैमेज्ड, किसी चीज़ को उल्टा पुल्टा कर देखना, चारों तरफ से मतलब अच्छे से उसको परखना. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेव, मीन्स की सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना किसी मैटर के ऊपर. नेक्स्ट उसका नेक्स्ट वर्ड है कुडंट गिव अप, मीन्स जब हम बोलते कि मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये. और नेक्स्ट वर्ड है गेस्टर, अ सिग्नल, किसी को किसी चीज़ के लिए इशारा करना, उसके लिए यूज़ होता है. और लास्ट वर्ड है हमारा चॉक्ड, मतलब दम घुटना, मीन्स कि जब हम कुछ कह नहीं पाते, हम हमारा गला एकदम से भर जाता है किसी इमोशंस में आकर, उसके लिए यूज़ होता है. सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की हमारी स्टोरी द लास्ट लेसन. ये जो लास्ट लेसन की स्टोरी है वो फ्रांस का एक बॉय फ्रेंच सुना रहा है. ये कहानी है एक टीचर के बारे में जो कि उनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे. अब क्योंकि प्रशिया और फ्रांस के बीच में 1870 और 71 के बीच में एक वॉर होता है जिसमें कि जर्मन जो है फ्रांस की दो सिटी लॉरेंस और अल्सेस पर अपना अधिकार कर लेता है. अब क्योंकि इन दोनों ही सिटी में जर्मन का अधिकार हो गया है, इसीलिए उसकी जो कैपिटल है बर्लिन, उससे एक ऑर्डर आता है कि अब इन दोनों ही सिटी में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. इसी वजह से जो उसके टीचर हैं फ्रेंच के मिस्टर एम हैमल, वो भी अब इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और इसलिए अब उन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा. उस दिन फ्रेंच जो है वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो जाता है, वो अभी तैयार भी नहीं हुआ होता और उसे पता होता है कि वो टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो स्कूल जाने से उस दिन डरता है कि जो उसके टीचर हैं वो उसको डांटेंगे. और उसके जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने उस दिन उसका एक टेस्ट भी रखा था पार्टिसिपल के बारे में, और अब उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता.
इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना आज का स्कूल वो मिस कर दे और कहीं खुले मैदान में जाए और वहाँ पे घूमे और थोड़ी सी मस्ती करे। तो जब वो खुले मैदान में जाता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी गर्मी महसूस होती है और वो देखता है कि कुछ प्रशा के सैनिक भी उसे दिखते हैं जो कि ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। इन सब को देखकर उसे ऐसा लगता है कि इससे बेटर तो है कि वो स्कूल चला जाए और वहाँ पे पार्टिसिपल का टॉपिक पढ़े, और इसीलिए वो स्कूल का रास्ता पकड़ लेता है। अब वो स्कूल की तरफ जाने लगता है। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो एक फ्रेंच टाउन के पास से गुजरता है, जहाँ पर कि उसकी नज़र पड़ती है बुलेटिन बोर्ड पर, जहाँ पर कि पिछले तकरीबन 2 सालों से जिस पर कि एक भी अच्छी खबर नहीं लगती है, हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही लग रही होती है। और आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इसके बाद जो फ्रेंड्स है वो स्कूल पहुँच जाता है। वो देखता है कि आज स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति है। हालांकि रोज़ाना ऐसा नहीं होता है, रोज़ाना जब भी वो स्कूल आता है तो काफ़ी भी चहल पहल होती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, जैसे कि रविवार का दिन हो। उसके बाद जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो पहले से ही अपने अपनी सीट में बैठे हुए हैं, और जो मिस्टर एम हैमर है वो भी क्लासरूम में ही हैं, और जो क्लासरूम में वो वॉक कर रहे हैं और उनके हाथ में उनकी जो लोहे की स्टिक होती है वो उनके हाथ में ही होती है। तभी फ्रेंच क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजे को खोलता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है कि जो मिस्टर एम हैमल हैं वो उसको बहुत डांटेंगे कि वो लेट आया है स्कूल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ही पोलाइटली उसे कहते हैं कि आओ फ्रेंच, क्लास में आओ और अपनी सीट पर जाकर बैठो। फ्रेंच जब देखता है कि जो मिस्टर एम हैमल है आज उन्होंने उससे इतनी पोलाइटली कैसे बात की, और उन्होंने जो ड्रेस पहनी है बहुत ही सुंदर पहनी हुई है। मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के ड्रेसेस वो किसी न किसी ओकेशन पर ही पहनते हैं। फ्रेंड्स जब अपनी सीट में जाके बैठता है तो वो एक बात नोटिस करता है कि जो क्लासरूम के जो लास्ट वाले बेंचेस होते हैं उस पे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आकर बैठे हुए हैं, और जिनके चेहरे पे एक अजीब सी तरह की मायूसी है, उदासी है। और तभी जो मिस्टर एम हैमर होते हैं वो अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा लास्ट चैप्टर है। बिकॉज ऑफ कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपके लिए एक न्यू टीचर आ जाएगा, क्योंकि बर्लिन से एक नोटिस आया है। बर्लिन जो कि जर्मन की कैपिटल है, वहाँ से एक नोटिस आया है कि जो फ्रांस की 2 स्टेट हैं अल्सेस और लॉरेंस, यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरा ये लास्ट लेसन बहुत ही ध्यान से सुने। ये सारी बातें सुनकर फ्रेंच को बहुत अफसोस होता है कि उसने क्यों अपनी मदर टंग के बारे में सीरियसनेस नहीं दिखाई, और क्यों जो भी मिस्टर एम हैम उसको सिखाते थे वो उसने अच्छे से क्यों नहीं सीखा। वो बहुत उदास हो जाता है, और अब वो ये जो मिस्टर एम एम का रूड नेचर था उसको भी भूल गया है, और अब वो सब कुछ समझ जाता है कि आज क्यों मिस्टर एम हैमल ने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और क्यों जो गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं वो आज स्कूल में आए हैं। उसको सारी बातें एक एक करके समझ आने लग जाती हैं, और वो समझ जाता है कि जो स्कूल के में जो आज बुज़ुर्ग लोग आए हैं वो उन्हें एक श्रद्धांजलि, एक जो उनकी वफ़ादारी थी, इतने सालों से वो यहाँ पर फ्रेंच पढ़ा रहे थे, उसकी तरफ से एक सम्मान व्यक्त करने के लिए स्कूल में आए होते हैं। इसके बाद जो मिस्टर एम हैमल होते हैं वो फ्रेंच के पास आते हैं और उसको पार्टिसिपल के बारे में बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तब मिस्टर एम हैमल बोलते हैं कि ये आपकी मदर टोन है और आपको अपनी मदर टोन के बारे में कुछ भी नहीं आता, ना तो आप उसको ठीक से लिख सकते हैं ना ही आप उसको ठीक से बोल सकते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं, फ्रेंड्स तुम इतने बुरे नहीं हो, हम सबके पास कोई ना कोई रीज़न है खुद को कोसने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे प्यारी और सर्वोत्तम लैंग्वेज है। इसके बाद जो मिस्टर एम हैमल होते हैं वो ग्रामर की बुक उठाते हैं और अपना लास्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। वो बहुत ही पीसफुली और पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं। जब वो अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो लिखने की कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, और जब सभी स्टूडेंट्स लिखने में बिज़ी हो जाते हैं तो एम हैमल रूम की उस क्लासरूम की सभी एक एक चीज़ को, एक एक पिक्चर को, एक एक इमेज को बहुत ही गौर से देखते हैं, जैसे मानो वो हर एक चीज़ को अपने दिल में बसा लेना चाहते हों। और फिर तभी चर्च से बेल की आवाज़ आती है और उनको साथ में ये जो दिन की प्रार्थना होती है वो भी सुनाई देती है।
इसके साथ ही उन्हें कुछ नगाड़ों की आवाज़ आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो प्रशाई सैनिक होते हैं वो ड्रिलिंग के बाद वापस आ रहे हैं। और अब मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए खड़े उठते हैं, लेकिन वो इतने इमोशंस हो जाते हैं कि अपनी इमोशंस में आके कुछ कह नहीं पाते हैं। उनका जो गला होता है पूरी तरीके से भर जाता है और वो कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं, और एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जितने बड़े लेटर में लिख सकते थे उतने बड़े लेटर्स में वो लिखते हैं कि जो फ्रेंच है वो अनंत समय तक जीवित रहे। फ्रेंड्स, thanks for watching. Friends, if you like my video, then please subscribe my channel for watching my upcoming video. Also share it with your friends. Thank you.